हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। तो आज का रिएक्शन वीडियो, मैंने एक वीडियो देखा सोशल मीडिया पर, और वो चीज़ जो मैंने देखी, मैंने सबसे पहले टाइटल पढ़ा था, और टाइटल पढ़ने के बाद मुझे लगा इसमें शायद कुछ ऐसी बात है जो शायद हमारी जानकारी के लिए या लोगों को बताने लायक है। मैंने जब वो वीडियो देखा तो वो रिएक्शन चैनल ही है, और अच्छा खासा रिएक्शन चैनल है, बहुत से लोग उनका वीडियो भी देखते होंगे। और उस वीडियो में मैंने जो देखा या जो प्रूफ दिए गए, वो मुझे क्या, बहुत से लोगों को ठीक लगेगी और लगेंगे कि हाँ, ये होना चाहिए था। तो मैंने एक रिएक्शन चैनल पर एक वीडियो देखा, उन्होंने बनाया था जगत दीदी की देवरानी के ऊपर, उनके सपोर्ट में वीडियो। मैंने भी जगत दीदी की देवरानी के ऊपर सपोर्ट में ही वीडियो बनाया था, जो अभी बट सावित्री वाले में जो कुछ भी हुआ उसके ऊपर। तो उन्होंने भी वैसे ही बनाया था, और उन्होंने भी जो कंचन तिवारी है उनके बारे में या उनकी लाइफ में क्या क्या हुआ है गलत, वो सब चीज़ें दिखाने की कोशिश की थी। तो उनके वीडियो पर कमेंट आया एक, वो भी कमेंट किसका था, जिसने वीडियो देख लिया होगा उनका तो उनको पता चल गया होगा। कमेंट आया जगत दीदी की देवरानी जो है उनके हस्बैंड का, मतलब जगत दीदी के देवर का कमेंट आया। और वो कमेंट जो आया है ना, सच में बोलते ना, पति पत्नी, हो सकता है फैमिली के प्रेशर में आकर कई बार पति पत्नी का साथ नहीं दे पाते हैं, पर एक टाइम आता है जब उनको लगता है कि हाँ, मेरी पत्नी के साथ गलत हुआ है, उसने इतना बर्दाश्त किया, इतना सहा, पूरे सोशल मीडिया में उसके बारे में गलत चीज़ें बोली गई, बताई गई, और आज जब वो शायद नहीं बोलने लायक, उन्होंने अपनी कम्युनिटी में भी लिखा था जगत दीदी की देवरानी ने कि वो बोलने की हालात में नहीं है, और यही चीज़ कमेंट में उन्होंने भी बोली है कि आज वो बोलने के हालात में नहीं है, अभी उनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि वो सोशल मीडिया पर आकर कुछ बोलें या कमेंट करें, इसलिए उनकी बदले या उनकी जगह पर मैं आज कमेंट करने आया हूँ। और सबसे पहले उन्होंने कमेंट की स्टार्ट जो की है ना, जिन्होंने उनके ऊपर वीडियो बनाई थी, मतलब वो रिएक्शन चैनल वाले, उनको सबसे पहले धन्यवाद बोला कि थैंक यू, आपने समझा कंचन को, और वो जो चीज़ नहीं बोल पाई आपने बोली। तो उन्होंने भी बोला कि हम लोगों को बोलना पड़ता है, जैसे मैंने भी वीडियो बनाया था, हम लोगों को बोलना पड़ता है, क्योंकि हम लोग शायद इतना बेवकूफ़ कोई नहीं है कि कोई भी आकर कोई भी किसी के बारे में कुछ भी बोल देगा और सब लोग उसको सच मान लेंगे। जगत दीदी ने कंचन के बारे में क्या क्या नहीं बोला, उनकी इमेज सोशल मीडिया के सामने ऐसी बना दी थी जैसे कि वो एक बहुत बड़ी विलन है, और मतलब उनकी हम लोगों की आंखों के सामने एक ऐसी झलक थी, जब हम लोग उनके वीडियो नहीं देखते थे, ऐसी झलक थी कि वो बहुत झगड़ालू होगी, बहुत मतलब जैसे कि परेशान करने वाली कलेशी टाइप की महिला जो होती हैं वैसी होगी। सच में एक वो झलक बनी थी जो स्टॉक की वीडियो देखी थी तब, और भी एक दो वीडियो में उन्होंने पहले क्या नहीं बोला अपने ससुराल वालों के बारे में, तब ऐसे ही लगता था कि शायद उनकी देवरानी इस टाइप की होगी। तो चलो, उन्होंने ये चीज़ बताई, और फिर उन्होंने जो बोला कि अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो इस चीज़ को लेकर भी बहुत से कमेंट आ रहे थे, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनको क्या हुआ है, मतलब कंचन को क्या हुआ है, क्योंकि कुछ दिन के पहले के ब्लॉग में कंचन ने बताया था कि उनको अस्थमा का प्रॉब्लम है। तो कई लोगों को लग रहा है अस्थमा का सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, और भी कुछ प्रॉब्लम है उनको, मतलब उनके हेल्थ इश्यूज़ हैं। तो कई लोगों को इस चीज़ के बारे में भी उन्होंने कमेंट किया कि आखिर उनको हुआ क्या है। यदि आप लोग वीडियो नहीं डाल रहे हैं कोई बात नहीं, पर हाँ, कम से कम कम्युनिटी के ज़रिए बता दीजिए कि उनको क्या हुआ है। ये कमेंट्स भी आए, और फिर उन्होंने बोला कि ये कमेंट में लिखा था उन्होंने कि ये मेरे फैमिली का मैटर है, अब इस पर मैं या मेरी फैमिली ही आकर बोलेंगे। बहुत बड़ी बात है ये, सुनने में आपको क्या लग रहा है नहीं पता, पर हम लोग उनकी फैमिली को जाने हैं, उनकी फैमिली से कभी कोई भी कैमरे पर आके कुछ भी नहीं बोला है, ना जगत दीदी के सास ससुर, ना देवर, और जेठानी को भी बहुत कम शब्दों में ब्लॉगिंग करने की इजाज़त है, ये बात वो कई बार बता चुकी हैं। तो कभी जगत दीदी के खिलाफ आकर उनकी फैमिली से कभी कोई कुछ नहीं बोला, पर उन्होंने कमेंट में जो लिखा है कि ये उनकी फैमिली का मैटर है, वो और उनकी फैमिली आकर अब इस मैटर के बारे में बोलेंगे, और हम लोग भी चाहते हैं कि वो बोलें,
क्यों ना बोले, उनका फैमिली है, उनके फैमिली के बारे में यदि इतनी सब चीज़ें बताई जा रही हैं तो क्या सही है क्या गलत है, ये चीज़ उनकी फैमिली ही सही समझेगी, सही बता पाएगी। तो जैसा उन्होंने कमेंट में लिखा है, हम लोग वेट करेंगे कि वो आए जल्द से जल्द और बताएं, क्योंकि सफाई देने का अधिकार सबको है। और यदि गलत चीज़ें फैलाई जा रही हैं तो पक्का 100% लोगों को आना चाहिए और सफाई देनी चाहिए, क्योंकि वो भी किसी समाज में रहते हैं, आसपास के लोग देखते हैं उनके बारे में क्या छवि बनती होगी सबकी नज़रों में। तो ये चीज़ है कि उनको आना चाहिए और बताना चाहिए। और उन्होंने एक जो सबसे बड़ी बात बोली ना, वो शायद हर औरत चाहेगी, यदि उसकी गलती नहीं है, यदि उसकी गलती नहीं है तो हर औरत चाहेगी कि ये बात उसका पति दुनिया के सामने बोले। उनके पति ने कमेंट में लिखा कि हम लोग जिन जिन परिस्थितियों से गुजरे हैं उन सब में मेरी बीवी ने मेरा साथ दिया है। मतलब जगत दीदी की देवरानी के बारे में उनके देवर ने बोला कि हम लोग जब जब किसी भी परेशानी में, किसी भी बुरी सिचुएशन में कभी भी रहे हैं तो उसने हमारे परिवार को संभाला है, उसने हमारे परिवार के साथ रहकर वो चीज़ें झेली हैं और हम लोगों को भी संभाला है। तो ये बात एक बहुत बड़ा प्रूफ है। किस चीज़ का? आपको याद होगा जगत दीदी ने इतनी गंदी गंदी बातें फैलाई थी कि वो तो अपने पति को परेशान करके रखी है, सास ससुर को परेशान करके रखी है, सास ससुर के मुंह से निवाला तक छीन लेती है, एक्स्ट्रा बहुत सारी बातें मैंने सुनी थी। तो उन सब चीज़ों का आज प्रूफ मिल गया। और सबसे बड़ा प्रूफ तो एक ये है कि वो अपने फैमिली के साथ रह रही है, किसी भी हालात में रह रही हो, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी भी रही हो, पर वो रह रही है। और सबसे बड़ा प्रूफ यही है कि कुछ भी हो वो अपने फैमिली के साथ रहती है। दुनिया में नहीं तो दुनिया की छोड़ो, चलो हम लोग सोशल मीडिया पर रहते हैं, सोशल मीडिया पर ही देख लो कितने लोग हैं जो थोड़ी सी बात होती है छोड़ के आ जाते हैं और फिर क्या होता है सोशल मीडिया पर है ही। और अब बात रही कि वो ब्लॉगिंग नहीं करना चाहते, क्यों नहीं करना चाहते? एक बात ये बताइए, क्या उनको हक नहीं है? सपने की बात की थी उन्होंने, जो कंचन है उन्होंने कम्युनिटी जो लिखी थी उसमें ये एक लाइन थी कि कई लोग यूट्यूब पर छोटे मोटे बड़े सपने लेकर आते हैं, और शायद वही सोचकर वो आए थे। और उन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति का भी कम शब्दों में इस्तेमाल किया था कि कैसी है आप लोग जानते ही हैं। खुलकर कोई भी इंसान अपने घर के बारे में नहीं बोलेगा, तो क्यों उनको हक नहीं है? उनके घर में 2 बच्चे हैं। बच्चों से याद आया, जब जगत दीदी की बेटी पर बात आई थी तब कंचन खुद सोशल मीडिया पर ट्रोल कितनी हो गई थी इस बात की वजह से, क्योंकि उन्होंने जगत दीदी की बेटी के बारे में गलत बोलने वालों को बोला था कि वो हमारे घर की बेटी है, उसके बारे में ये सब नहीं सुनेंगे या नहीं बोलना चाहिए आप लोगों को। मतलब उन्होंने अपने बच्चों में और जगत दीदी के बच्चों में फ़र्क नहीं समझा और वो आए खड़ी हुई। और यहाँ पर जगत दीदी ने देवरानी के बच्चों के लिए क्या ही किया है पता है? आज वो यदि सोशल मीडिया पर आई है अपनी घर की कुछ स्थितियों से लड़कर कुछ अर्न करने के लिए कि जिससे उसके बच्चों की लाइफ अच्छी हो, तो जगत दीदी शुरू से ही यही चाहती थी कि वो सोशल मीडिया पर ना आए, उसका फेस वैल्यू ना आए, मतलब वो कहीं उनसे आगे ना निकल जाए। क्यों? उनको नहीं लगा उनके भी 2 बच्चे हैं, उनकी भी लाइफ अच्छी हो सकती है। खुद का पूरा खानदान सोशल मीडिया पर आ चुका है। जब खुद के घर में अभी एक और छोटी बच्ची आई है, एक नया चैनल क्रिएट कर दिया गया। क्यों? उसका भविष्य देखने के लिए, उसका फ्यूचर ठीक करने के लिए। उनकी भाभी के मायके से भाभी, भैया, उनकी भाभी की बहनें, भाभी, सब लोग, भाभी की भाभी है जो, सब का एक चैनल क्रिएट कर दिया गया है और सबको सपोर्ट मिल रहा है जगत दीदी के नाम का। तो एक सिर्फ ससुराल पक्ष से एक देवरानी ही है जो कभी इनके खिलाफ नहीं बोलती। उनका यदि चैनल ग्रो कर जाए, उनके बच्चों की लाइफ थोड़ी सुधर जाए, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है? क्योंकि वो भी जगत दीदी जो है ना, उनके पति की फैमिली है। आज भी जगत दीदी अपने यूट्यूब चैनल का नाम
आशीष जी के नाम से ही चलाती है। आज भी वो चीज़ शायद हम लोग नहीं भूल सकते कि उनको हम लोगों ने पहचाना किस वीडियो से था। आशीष जी के साथ ही थी वो वीडियो, पहचान उनको आशीष जी के साथ ही मिली। तो क्या उनका फ़र्ज नहीं बनता कि आशीष जी की फैमिली से यदि कोई आगे आना चाह रहा है तो उनकी फैमिली ही आगे बढ़ेगी ना, आशीष जी का नाम भी आगे बढ़ेगा ना। पर ये चीज़ शायद वो नहीं समझती है। और रही आज उनके देवर ने आकर अपनी पत्नी के लिए इतनी बड़ी बात बोली, तो बहुत से लोगों ने बहुत अच्छे कमेंट किए हैं कि ऐसा होना चाहिए। पर आगे हम ज़रूर सोचेंगे और ज़रूर देखना चाहेंगे कि वो जो बात कमेंट में लिख कर गए हैं वो कैमरे के सामने भी आकर बोले और साबित करे कि आज वो अपनी पत्नी के साथ है। यदि उनकी पत्नी के साथ इतने साल से कुछ गलत हुआ है तो आज वो आकर उसके खिलाफ बोलेंगे। यदि गलत है तो गलत बोलेंगे, सही है तो सही बोलेंगे। वेट करेंगे हम लोग और उनका वीडियो आए। जहाँ तक है कंचन ने बोला है, आवेश में आकर ही बोला हो कि वो ब्लॉगिंग नहीं बनाएंगी, क्योंकि सिचुएशन ऐसी हो जाती है जब चारों साइड से किसी एक इंसान को दबाया जाता है तो वो गुस्से में ऐसे फैसले ले लेता है। पर शायद उनको अभी समझ में नहीं आ रहा है कि जब दुनिया भर के लोग सभी फैमिली को लेकर एक से एक चैनल बनाकर अपने अपने शौक़ पूरे कर रहे हैं, घर गाड़ी हर चीज़ ले रहे हैं, तो उनको भी हक है, वो कर सकती है। एक बार भी जगत दीदी ने आकर ये चीज़ नहीं बोली कि क्यों ब्लॉगिंग छोड़ना है। जब उनका सपोर्ट किया था तो कम्युनिटी पोस्ट आ गया था कि थैंक यू। आज जब उन्होंने उनकी वजह से यूट्यूब छोड़ने की बात बोली, क्यों नहीं जगत दीदी ने बोला कि यूट्यूब छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता। क्या किया उन्होंने अपने सास ससुर के लिए, वो कैसी भी रही पर वो अपने सास ससुर पति बच्चों के साथ उसी घर में रह रही, वो कैसा भी घर हो उसी घर में रह रही है। इन्होंने क्या किया, सिर्फ नाम कि मैं अपने सास ससुर के लिए हूँ, कभी भी उनके लिए जाऊँगी, कभी भी वो हमारे पास आ सकते हैं। कब आए हैं वो, सिर्फ सगाई में दिखावा करने के लिए कि इनका साथ भी है, हम मुझे किसी और से शादी करने के देने के लिए। और इसके अलावा कब हमने उनको उनके सास ससुर के पास आते देखा, या इनको अपने मतलब को छोड़ने के अलावा कब इनको जाते हुए देखा, सिर्फ नाम के लिए। मैंने वो रिएक्शन वीडियो जो देखा, मैंने उसमें एक चीज़ सुनी। उन्होंने बोला कि आगे बढ़ना बहुत अच्छी बात है, ये अपने ससुराल वालों के नाम से ही फेमस हुई थी, अपने हस्बैंड के नाम से ही फेमस हुई थी। उनके जाने के बाद इन्होंने पूरा ताल्लुक़ तोड़ दिया और आज खुद बहुत ऊंचाइयों पे जा रही। अच्छी बात है, ऊंचाइयों पर जाए, बहुत अच्छा है, क्योंकि उनकी भी एक बेटी है। पर इनका फ़र्ज़ बनता था कि अपनी देवरानी को या अपने देवर के बच्चों के लिए, चलो देवरानी से इनकी नहीं बनती, बच्चों के लिए यदि वो करते तो आशीष जी की फैमिली ही आगे बढ़ती। शायद उनके माँ बाप को भी अच्छा एक फ्यूचर मिलता, उनके घर में भी वो फैसिलिटी होती जो आज उनको ज़रूरत है। पर शायद ये वो नहीं सोचती, सिर्फ नाम के लिए वीडियो में बहुत चीज़ बोल देती। मैं भी पहले उनकी जब वीडियो देखती थी तो मुझे लगता था ये कितनी अच्छी बहू है या कितनी अच्छी औरत है। पर यहाँ देख लिया है जो सचिन के साथ किया इन्होंने, मनीषा के साथ किया, नीतू दीदी के साथ किया, सरिता दीदी के साथ किया, और भी कई लोगों के साथ किया है। इन सब के साथ जो कुछ भी किया, अब मुझे समझ में आने लगा कि इतने सारे लोग गलत नहीं हो सकते। यदि देवरानी बस की बात होती तो मान भी लेते, पर इतने सारे लोग गलत नहीं हो सकते। तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपने यदि ये कमेंट वाली बात सुनी है कि जगत दीदी के देवर ने अपनी वाइफ के लिए स्टैंड लिया है या कुछ बोलने का बोला है उन्होंने कि वो आएंगे, तो ये चीज़ कैसी लगी आपको। मुझे तो, मैं बहुत खुश हुई, पर जब उनके साथ उनका वीडियो आएगा तो शायद और भी ज़्यादा खुशी होगी और हम लोग वेट करेंगे। तो चलिए, वीडियो यदि आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।